जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, 30 दिन 30 टॉपिक में आज हम वचन जो हिंदी की दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में पूछ लिया जाता है। तो साथियों, देर न करते हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, भारतीय शब्द का बहुवचन है। साथियों, भारतीय शब्द का बहुवचन है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका भारतीयों। ऑप्शन नंबर बी है आपका भारतीयों। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्रत्येक शब्द का प्रयोग किसमें होता है। साथियों, प्रत्येक शब्द का प्रयोग किसमें होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका एक वचन में। ऑप्शन नंबर ए है आपका एक वचन में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका प्राण। ऑप्शन नंबर सी है आपका प्राण। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। साथियों, वर्षा शब्द का बहुवचन उचित बहुवचन चुनिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका वर्षा का वर्षा ही बहुवचन होता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो ये होता है आपका उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी, प्राण भी बहुवचन है, अक्षत भी बहुवचन है और ओष्ठ भी बहुवचन होता है और हस्ताक्षर भी बहुवचन होता है और लोक भी बहुवचन होता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, आंसू का बहुवचन क्या है। जी हाँ, आंसू का बहुवचन क्या है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसू सदैव बहुवचन में होता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कौन सा शब्द बहुवचन है। जी हाँ, कौन सा शब्द बहुवचन है। कौन सा शब्द बहुवचन है तो ये आपका प्राण। प्राण बहुवचन है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है तो ये होता है जनता। जनता। ऑप्शन नंबर सी जनता। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, गृहिणी शब्द का बहुवचन क्या है। जी हाँ साथियों, गृहिणी शब्द का बहुवचन क्या है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका गृहिणी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका हस्ताक्षर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, वधु का बहुवचन रूप क्या है। वधु का बहुवचन रूप क्या है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वधुएं। ऑप्शन सी वधुएं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका बाल। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका साखी और सखियाँ। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका दर्शन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है तो ये आपका है नदी। नदी।
ऑप्शन ए नदी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो बहुवचनों में सामान्य होता है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो वचनों में समान होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका सरसों। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से हाथी का स्त्रीलिंग होगा। साथियों, निम्नलिखित में से हाथी का स्त्रीलिंग होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका हथनी। ऑप्शन नंबर ए है आपका हथनी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। तो ये है आपका सामग्री। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, चाकू शब्द बहुवचन है। चाकू शब्द बहुवचन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका चाकू। चाकू सदैव बहुवचन में रहता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका आकाश। ये सदा बहुवचन होते हैं। प्राण सदा बहुवचन है। आंसू और दर्शन ये सदा बहुवचन होते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका लोग। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका रीतियाँ। ऑप्शन नंबर बी है आपका रीतियाँ। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मेला का बहुवचन होगा। साथियों, मेला का बहुवचन होगा। तो मेला का बहुवचन मेला ही होता है। मेले। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका समाचार। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, छात्र शब्द का उचित बहुवचन शब्द चुनिए। साथियों, छात्र शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका छात्रगण। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, श्रीमती का बहुवचन होगा। जी साथियों, श्रीमती का बहुवचन होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका श्रीमतियाँ। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। साथियों, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। तो ये आपका है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आपका संख्या। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, गुड़िया का बहुवचन क्या होगा। साथियों, गुड़िया का बहुवचन क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका गुड़ियाएँ। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, तिथि शब्द का बहुवचन होगा। साथियों, तिथि शब्द का बहुवचन होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका तिथियाँ। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कागज शब्द का बहुवचन होगा। निम्नलिखित में से कागज शब्द का बहुवचन होगा। तो ये होगा आपका कागजात। ऑप्शन नंबर बी कागजात। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। साथियों, संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं वचन। ऑप्शन नंबर बी वचन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका नमक। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, गुरु का बहुवचन रूप है। साथियों, गुरु का बहुवचन रूप है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका गुरजन। साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।